आधार कार्ड में एड्रेस चेंज कैसे करें। तो गूगल क्रोम पर आना है और सर्च करना है लॉगिन आधार। आने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर ऊपर आधार नंबर डालना है, कैप्चर कोड डालना है और सेंड ओटीपी कर देना है। जो आधार पर मोबाइल नंबर लिंक है उस पर ओटीपी जाएगा 6 अंकों का। जैसे ही मोबाइल पर ओटीपी आ जाएगा तो हमें वो फिल करना है। जैसे ही हम आधार ओटीपी को फिल कर देंगे, थोड़ा वेट करते हैं। ये 60 सेकंड का इसमें वक्त होता है ओटीपी डालने का, तो थोड़ा अभी हम इंतज़ार कर लेते हैं। ये देखिए हमारे नंबर पर ओटीपी आ गया है, हम इसको लॉगिन कर देंगे। अब आधार लॉगिन हो गया है, हमें इनका एड्रेस चेंज करना है। तो हम एड्रेस चेंज इस पर क्लिक करेंगे, फैमिली मेंबर इस पर हमें क्लिक करना है दूसरे वाले पर, और नीचे आना है। जिसके आधार में आप जोड़ना चाहते हैं, फादर को या हस्बैंड के, तो वो सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले जिसका आधार हेड ऑफ़ फैमिली में हम रिक्वेस्ट भेजेंगे उनका आधार नंबर डालना है, यानी फादर हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं। तो हम ये फादर का केस है तो हम फादर का आधार नंबर डालेंगे, और डालने के बाद इस पर सेलेक्ट करेंगे फैमिली मेंबर, तो हम फादर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे इस तरीके का इंटरफेस आएगा। इस टर्म एंड कंडीशन को फिर एक्सेप्ट करना है और रोज़ो पे इसी पर हमें क्लिक करना है, मेक यू पेमेंट। जब मेक यू पेमेंट पर हम क्लिक कर देंगे इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो इस क्यूआर कोड पर हम टिक करेंगे। लिख रहा है शो क्यूआर, तो इसी पर जो है हमें क्लिक करना है। देखिए हमने किया। करने के बाद थोड़ा नेट स्लो है। करने के बाद कंटिन्यू पे इसी पर हमें क्लिक करना है, और करने के बाद आप इसको स्कैन कर सकते हैं अपने फ़ोन के ज़रिए। जैसे ही हम इसको स्कैन करेंगे, यूपीआई कोई भी आईडी से आप जो है गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, भीम यूपीआई किसी से भी पैसे इस पर पे कर सकते हैं। 75 रुपये की फ़ीस कटेगी और आपका एड्रेस जो है अपडेट हो जाएगा। और 2 से 4 दिन के अंदर अंदर ये एड्रेस बहुत फास्ट तरीके से अपडेट हो जाता है। ये देखिए हमने पेमेंट कर दी है, ये कंफर्म हो गई है पेमेंट हमारी सक्सेसफुल। उसके बाद हमें ये सीआरएन नंबर जो है इसको लिख लेना है, इसका फ़ोटो खींच लेना है, ताकि अब हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी इसकी। अब कर दिया है हमने। उसके बाद बुक आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इसको, लेकिन हमने जो है खाली इसका फ़ोटो खींच लिया है। लिख रहा है ये S13, ये जो ऊपर जो फ़ोटो के नीचे आ रहा है SRN नंबर, इसी को ही नोट करना है। आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन हम बैक जाएंगे। अब फिर से हमें वहीं पर आ जाना है। अब यहाँ पर जो है फादर का आधार नंबर डालना है। फादर का आधार नंबर डालेंगे यहाँ पर, और ये कैप्चर कोड इसको भी फिल करेंगे। जैसा है वैसे ही आपको डालना है। पहले हमने कैप्चर कोड डाल दिया है, अब हम आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर डालने के बाद लॉगिन विथ ओटीपी, यानी ओटीपी के थ्रू जो है आपका आधार लॉगिन हो जाएगा। ये देखिए हमने आधार नंबर डाला। डालने के बाद ओटीपी भेजा जाएगा इस नंबर पर। ये 12
नंबरों का आधार नंबर हमें इस पर फिल करना है और जैसा कैप्चर कोड है उसको वैसे ही फिल करना है। अब कैप्चर कोड हम डाल लेते हैं। लॉगिन विद OTP, ये देखिए अब OTP चला गया है उस नंबर पर। अब हमें उस जो नंबर हमारे आधार से लिंक है उसी नंबर पर OTP जाएगा और हमें वही OTP नंबर इस पर जो है डालना है, एंटर करना है। देखिए OTP आ गया है। हमने OTP डाल दिया, लॉगिन आधार। आने के बाद अब सबसे नीचे आना है, ये देखिए फैमिली मेम्बर रिक्वेस्ट, इस पर क्लिक करना है। जो SIN नंबर हमने लिखा था अब हम उसी को डालेंगे, जिस तरीके से लिखा हुआ है उसी तरीके से आपको डालना है SR नंबर को। जैसे ही हम पूरा नंबर डाल देंगे उसके बाद हमें एक्सेप्ट करना है, क्योंकि ये हमें रिक्वेस्ट भेजी गई है। जैसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं हम, वैसे ही ये आधार पर रिक्वेस्ट भेजी गई है। अब ये हम पूरा नंबर डाल देंगे इस पर। ऐसे ही आप किसी का भी एड्रेस चेंज कर सकते हैं। ये देखिए हमने नंबर डाल दिया, एक्सेप्ट करेंगे, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद एक्सेप्ट, कंटिन्यू। ये देखिए यू हैव एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट हैज़ ए फैमिली मेम्बर शेयरिंग योर एड्रेस। अभी आपका एड्रेस शेयर हो गया है और जैसा आपके फादर के आधार पर एड्रेस है वैसे ही अब आपके आधार पर एड्रेस फिल होकर आ जाएगा 2 से 4 दिन के अंदर अंदर। तो आप भी अगर किसी का एड्रेस चेंज करना चाहते हैं तो खुद कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।